अहमद शाह अब्दाली का हिंदुस्तान पर दूसरा हमला। लुकमान से निजात हासिल करने के बाद अहमद शाह अब्दाली के लिए अफगानिस्तान के अंदर किसी बड़े खतरे का अंदेशा बाकी नहीं रहा। उसने मौसम बहार कंधार में गुजारा और हिंदुस्तान पर दूसरी चढ़ाई की मुकम्मल तैयारियों में मसरूफ रहा। इस मौके पर अहमद शाह अब्दाली के सामने दो बड़े मकासद थे: हिंदुस्तान में अपनी खोई हुई अजमत और वकार की बहाली और हरात की फतह। हरात अब्दाली कबीले का कदीमी वतन था जो इस वक्त ईरानियों के कब्जे में था, और अहमद शाह अब्दाली के नज़दीक हरात के बगैर अफगानिस्तान का तसव्वुर नामुकम्मल था। ताहम अहमद शाह अब्दाली ने 3 वजूह की बना पर पहले हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। पहली वजह ये थी कि अमीर मुइन अल मालिक अल मारूफ मीर मन्नो, जो जिन मानपुर का हीरो और इस वक्त पंजाब का गवर्नर था, अपनी अस्करी कुव्वत में रोज बरोज इजाफा कर रहा था। अगर अहमद शाह अब्दाली हरात की तरफ चला जाता तो मीर मन्नो आसानी से पेशावर पर कब्जा करके अफगानिस्तान की हुदूद में दाखिल हो सकता था। दूसरी वजह यह थी कि नासिर खान, जो पहले गवर्नर काबुल रह चुका था, 12 अप्रैल 1748-24 रबी अल सानी 1121 को दोबारा इसी ओहदे पर नामजद किया गया, मगर वो इस वक्त लाहौर में मुकीम था। मीर मन्नो ने नासिर खान से वदा किया था कि वो काबुल पर कब्जा करने में उसकी मदद करेगा, लिहाजा हरात की मुहिम के दौरान मीर मन्नो और नासिर खान की मुश्तरका यलगार काबुल को फतह कर सकती थी। तीसरी वजह यह थी कि ईरानी अपनी माजी की हिंदुस्तानी फतूहात पर फख्र करते थे, और अहमद शाह अब्दाली भी इस फख्र को अपने नाम करना चाहता था ताकि हरात की मुहिम से पहले वो खुद को फाहिम हिंदुस्तान साबित कर सके। हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात भी अहमद शाह अब्दाली के हक में साजगार थे। 15 अप्रैल 1748-27 रबी अल सानी 1121 को शहंशाह दहली मोहम्मद शाह का इंतकाल हुआ और इसका बेटा शहजादा अहमद तख्त दहली पर अहमद शाह के लक़ब से बैठ गया। नया बादशाह कमजोर, ऐशपरस्त और सल्तनत के नज़्म व नसक से बिल्कुल नावाकिफ था। वो ज्यादातर वक्त हरम सरा में गुजारता और दरबारियों के इशारों पर चलता था। वजीर आजम सफदर जंग भी सल्तनत की बका से ज्यादा अपने जाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में लगा हुआ था। वो मीर मन्नो के खिलाफ साजिशों में मसरूफ था। इसने नासिर खान को मीर मन्नो के खिलाफ उकसाया और शाह नवाज खान को मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने ये मनसब मीर मन्नो से जबरदस्ती हासिल किया। इन हालात में मीर मन्नो के लिए उम्मीद रखना मुश्किल हो गया कि अगर अहमद शाह अब्दाली ने दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया तो दिल्ली से इसे कोई मदद हासिल हो सकेगी। यही वो वक्त था जब अहमद शाह अब्दाली ने मौका को गनीमत समझा, अपनी फौजों को मुनज़्ज़म किया और हिंदुस्तान पर दूसरी मुहिम के लिए रवाना होने का फैसला किया ताकि वो एक बार फिर बेसगीर में अपनी अजमत और कुव्वत का सिक्का जमा सके।